नमस्कार। अभी ये जो रॉक्स का जी बारे में बात कर रहे थे, 3 प्रकार के रॉक्स होते हैं। तो ये हमारा आखिरी पड़ाव है रॉक्स में एक्चुअली। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है हमारा पार्ट अभी बचा हुआ था, तो इस पे कुछ चर्चा करेंगे आज। तो अभी तक जितना जो बात किया मिनरल्स के बारे में, फिर रॉक्स के बारे में, तो हमने जो स्टार्ट किया था इग्नियस रॉक्स के बारे में बात की थी। फिर उसके बाद जो है हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बात की थी। अभी हम जो देखेंगे वो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, जो हाई टेम्परेचर प्रेशर के अंदर बनते हैं करके। और ये सारा जो है सिस्टम जो देख रहे हैं हम लोग करके, इग्नियस रॉक्स जो है हमने बात की थी कि इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव होता है, और ये मैग्मास के ऊपर आने से बनते हैं करके। ये रॉक्स कुछ ज़मीन के भीतर ही रह जाते हैं, कुछ सरफेस पे आते हैं, और वेदरिंग के कारण जो ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और फिर सॉलिडिफिकेशन का हो, सीमेंटेशन या लिथिफिकेशन, सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। और ये फिर जो साइकिल है, ये जो प्लेट क्रस्ट है आपका, जो फिर अंदर जाता है धरती के अंदर, तो वो हाई टेम्परेचर प्रेशर में वो सब्जेक्ट होता है, उसको मतलब उसके अंदर जाता है। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं पर्टिकुलरली हाई टेम्परेचर प्रेशर के वजह से बनते हैं करके। तो ये किस तरह के रॉक्स हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, और इसकी भी इम्पोर्टेंस जो सिविल इंजीनियरिंग में, हालांकि मैंने हर एक लेक्चर जो थे हमारे इग्नियस रॉक्स हो या तो सेडिमेंट्री रॉक्स हो, उसके आखिर में हमने कुछ बात की थी कि किस तरह की उसकी यूटिलिटी है, लेकिन वो एक जनरल था। लेकिन हम अब जब शेयर स्ट्रेंथ की बात करेंगे, और जो क्योंकि हमारे सबसे इम्पोर्टेंट वही है, तो उस पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में भी हम लोग उस तरह से देखेंगे। नाउ एक्चुअली मेटामॉर्फिज्म है क्या? मेटामॉर्फिज्म जो शब्द है वो काफ़ी जगह पे भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम कहते हैं कि इंसान की फितरत पूरी बदल दी जाए, या तो मतलब ये एक एग्जांपल है जस्ट, तो हम कहते हैं कि यार तुम्हारे में बहुत तगड़ा मेटामॉर्फिज्म हो गया है करके, तो बहुत तगड़ा बदलाव आ गया है उसमें। और बदलाव जो होता है वो प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से है। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट है कि मेटामॉर्फिज्म इज़ अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ दैट हैपन्स इन अर्थ क्रस्ट, ओके, अनक्रस्टल रॉक्स इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती है, जो इसको रॉक्स को बदलती है, रॉक्स की प्रॉपर्टी बदलती है, हार्डनेस भी बदलती है, हार्डनेस कम भी करती है करके। तो ये एक जो प्रोसेस है वो अगेन हम लोग इसको जो है वो आपका प्लेट टेक्टोनिक से भी रिलेट करते हैं करके, कि रॉक साइकिल जो हम लोग कह रहे थे कि रॉक साइकिल लिंक्ड है इससे करके ना, तो रॉक साइकिल भी जो है वो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है उससे लिंक्ड है करके। तो क्योंकि हमने जो बताया था कि एक जो प्लेट है क्रस्ट है, तो क्रस्ट जब धरती के भीतर जाती है, मतलब ये सबडक्शन हो रहा है इसका, तो ये सबडक्शन के समय जो है आपका ये हाई टेम्परेचर प्रेशर पे ये पहुंचता है। तो ये डिफॉर्मेशन जो है उसी की वजह से पूरा आपका ये चेंज होता है। ये एक स्केच है जो कि बताता है आपका कि अनचेंज रॉक्स, ओके, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे, तो आपका अनचेंज रॉक है। अब जोनल ऑफ रीजनल मेटामॉर्फिज्म, ये हम लोग बात करेंगे। रीजनल मेटामॉर्फिज्म जब हम लोग बात कहते हैं तो बहुत ही लार्ज स्केल पे होता है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि रीजन मतलब बहुत बड़ा एरिया जो है वो कवर होता है इसमें, तो ये रीजनल मेटामॉर्फिज्म है। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म है, ये दो मतलब रॉक्स हैं या तो कॉन्टैक्ट्स हैं, उसके बीच में उसके साथ साथ में होता है, तो ये कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म है। इसको हम लोग अगर ये एक रॉक का पोर्शन है या तो प्लेट का पोर्शन है, और ये है एक आपका, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक देखें जो यहाँ पे भी दिखाया गया है करके, तो ये जो है ये पोर्शन जो है आपका ये कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म देगा। तो दो पोर्शंस के बीच में जो है कॉन्टैक्ट होगा। तो अब जनरली ये देखा गया है कि जो डिफॉर्मेशन होता है उसकी वजह से आपका जो रॉक्स हैं, जैसे यहाँ बताया गया कि लाइमस्टोन जो था हमने देखा कि उसमें सेडिमेंट्री रॉक है करके। सेडिमेंट्री रॉक जब है आपका जो लाइमस्टोन है, अगर उसको हम लोग हाई टेम्परेचर या तो उसको प्रेशर के अंदर डालेंगे तो वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये डिफॉर्मेशन होके और ये बनेगा क्या, मार्बल बनेगा। तो इसी तरह से इसके विभिन्न तरह के जो रॉक्स हैं वो डेवलप होंगे
तो ये पूरे जो यहाँ पे दे रखे हैं ये आपने आपका ये जो है ये तो सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए करके, और ये एंशिएंट क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टलाइज रॉक्स जो होते हैं उसके बारे में है जो कि ये है। लेकिन हम मोटा मोटा अगर देखें कि सेडिमेंट्री रॉक्स में से क्या बनता है, हमारा जो शेल है उसको अगर हम लोग डिफॉर्म करेंगे तो वो आपका बनेगा स्लेट। उस स्लेट को फर्दर डिफॉर्म करेंगे तो फिलाइट्स बनता है। ये कुछ हम बताएंगे आपको जो रॉक्स हैं कि इसकी क्या क्षमता रहती है। फिर ये सिस्ट बनता है जो कि हम लोग कहते हैं इसका, और सैंडस्टोन है जैसे जो कि अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर इसको डिफॉर्म करोगे आप, और ये हाई टेम्परेचर प्रेशर में जो कि प्रोसेस जो ओवरऑल है वो हमारा मेटामॉर्फिज्म है करके, तो मेटामॉर्फोस होगा तो ये क्वार्ट्जाइट बनेगा, ठीक है। और पुराने जो रॉक्स हैं एंशिएंट क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं जो कि करके हमारे, अगर उसको हम लोग डिफॉर्म करेंगे तो हमको नाइस बनेगा। तो ये एक प्रोसेस है जो कि इसको डिफरेंट रॉक्स हैं जो कि उसको बदलता है करके। तो अभी हम लोग कुछ ही दिन पहले वापस आए हैं लद्दाख से। तो लद्दाख में हमने देखा कि ये ज़्यादातर वहाँ पे रॉक्स, क्योंकि ये एक जोन जो है लद्दाख का वो है आपका जो कि सूचर जोन हम लोग कहते हैं, उसके आसपास में मिलता है करके, जहाँ पे दो प्लेट का टकराव हुआ था इनिशियली जैसे 50 मिलियन ईयर्स बैक। तो उसके बाद से ये रॉक्स जो हैं ये जितने भी हैं इसमें इग्नियस रॉक्स भी मिलते हैं हमको, लेकिन इग्नियस रॉक्स अभी इग्नियस रहे नहीं हैं, वो मेटामॉर्फोस्ड हो गए हैं करके, जो कि हम लोग एंशिएंट क्रिस्टलाइन भी कहते हैं उसको। और उसके साथ साथ जो है आपके जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो भी, क्योंकि वहाँ पे तेथीस सी था पहले, और उसके बाद उसके जो सेडिमेंट्स थे और जो भी उसके जो से रॉक्स बने, सेडिमेंट्री रॉक्स बने, वो भी डिफॉर्म होके वो भी बदल गए हैं। तो जैसे शेल था तो वो स्लेट की तरफ बढ़ रहा है, लाइमस्टोन था तो मार्बल तो हमको वहाँ पे ज़्यादा मिले नहीं कुछ करके, लेकिन कुछ रॉक्स जो हैं स्लेट और फिर फेलाइट्स ये सब बहुत अधिक मात्रा में हमको नाइस, ठीक है, ग्रेनेटिक नाइस ये सब मिलते हैं हमको वहाँ पे। तो मुद्दा ये है कि अगर आप इसकी जो एरिया को देखेंगे तो मेनली क्या है कि ये इस तरह का कुछ दृश्य नज़र आता है जब आप हिमालय में जाते हैं। ये तो एक बहुत क्लोजअप फोटोग्राफ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह की डिफॉर्मेशन हुआ है। ये फोल्डिंग है पूरा करके, ये तो बहुत ही स्मॉल स्केल पे हम लोग मतलब फिर भी देख रहे हैं करके इसको, लेकिन ये बड़े मात्रा में पूरा से आप देख सकते हैं यहाँ पे इस एरिया में भी कि किस तरह का डिफॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरह की डिफॉर्मेशन हाई टेम्परेचर प्रेशर, अब सवाल ये आता है कि ये हमको ऊपर क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि ये एक पुश होने के कारण जो हमारी दो प्लेट्स हैं, तो ये एक पहले तो ये अंदर गया, लेकिन फिर बाद में ये टकराना जब शुरू हुआ, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल का ओशनिक प्लेट था वो आपका ब्रेक हो गया करके, लेकिन जो कॉन्टिनेंटल प्लेट था वो आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा रहा है, और हिमालय जो है लगातार अपना डिफॉर्मेशन हो रहा है इसमें। तो ये जो डिफॉर्मेशन है ये हम लोग देख पा रहे हैं करके हिमालय का। तो ये उठा है जो हिस्सा, ये ऊपर आया है, और इसी की वजह से हम लोगों को ये डिफॉर्म, ये काफ़ी हाई टेम्परेचर प्रेशर में अब रॉक्स बने होंगे, लेकिन ये अभी जो है ये सरफेस पे हमको दिखाई दे रहे हैं करके। तो ये अच्छी बात है कि हम लोग इसको देख पा रहे हैं और कुछ समझ पा रहे हैं कि प्रोसेस क्या हो रहा है इसमें करके। कुछ और भी हैं जैसे कि स्लेट्स हैं आपकी, जो शेल को फर्दर आप अगर, जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में बताया कि अगर शेल है उसको डिफॉर्म आप मेटामॉर्फोस करोगे तो आपका स्लेट बनेगा आपका करके। तो ये स्लेट्स हैं कुछ यहाँ पे, और फिर ये भी हैं इस तरह की ही है जो ये पार्शली इसका जो हम लोग कह सकते हैं कि पूरी तरह से कन्वर्टेड नहीं हुए हैं अभी तक इसको स्लेट में, लेकिन फिर भी ये स्लेट की तरफ दिखते हैं करके, क्योंकि ब्रेक होना शुरू हो गए हैं करके। तो प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि अगर इस तरह की हमारे पास पत्थर हैं, वहाँ पे रॉक्स हैं, तो ये काफ़ी फ्रजाइल हैं एक्चुअली, और ये काफ़ी वीक हो गए हैं क्योंकि डिफॉर्मेशन की वजह से। और अब लगातार इस एरिया में जो है ये एक एक्टिव लैंडस्लाइड जोन बना दिया है इसने। तो ये एरिया जो है ये काफ़ी प्रभावित रहता है लैंडस्लाइड से, क्योंकि ये जो रॉक्स हैं, ये रॉक्स जो हैं आपके काफ़ी वीक हैं, और वेरी वीक, और वीक हम लोग कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेंथ आपका कर्ज जो कह करके। और ये लगातार जब भी इसमें यहाँ पे बारिश हो रही है, जो भी हो रहा है, तो ये हो रहा है। ये जो काम कर रहे हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, BRO है, लेकिन BRO के जो लोग हैं वो भी इसको अपने नियंत्रण में नहीं ला पाते हैं, क्योंकि
हम लोग ये कहते हैं अरे कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग, लेकिन ये जो एरिया है इसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इसी तरह के बहुत सारे एरियाज़ जो हैं हमारे जो हम कहते हैं कि टूरिस्ट लोकेशंस हैं, उसके बीच में हिमालय में आपकी लैंडस्लाइड्स होती है, वो इसी की वजह से है क्योंकि वीक जोन्स हैं करके। तो लगातार काम चलता है, लेकिन इस तरह से टेरेन है आपकी तो वो काफ़ी ख़तरनाक स्थिति बना देती है इस वजह से। अब आगे देखते हैं मेटामॉर्फिज्म के बारे में, मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। जिस तरह से मैंने बताया कि कुछ तो आगे, लेकिन अब और देखते हैं कि when rocks are baked by heat of molten magma, बिकॉज नीचे जब जाएगा जो भी क्रस्ट होगा वो क्रस्ट बना, मतलब तो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स भी हैं, इग्नियस रॉक्स भी हैं, जब वो क्रस्ट नीचे जाएगा सबडक्ट होगा और तो ये बेक होना शुरू होगा आपके किस में, मोल्टन मैग्मा में, क्योंकि जब इंटीरियर ऑफ अर्थ में आपके पास जो मेल्टिंग चेम्बर है, हम लोग कहते हैं स्टेनोस्फीयर, और ये है तो वो उसको पिघालना शुरू करेगा। तो अगर ये दो चीज़ है, या तो हीट की वजह से ये बेक हो रहा है और स्क्वीज़ हो रहा है, बिकॉज ये डिफॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यूस चल रहा है आपका, जब ये नीचे जा रही है प्लेट तो ये डिफॉर्मेशन तो कंटिन्यूस चल रहा है आपका करके, तो ये डिफॉर्म भी हो रहा है, ये मेल्ट भी हो रहा है करके। तो ये जो है ये दोनों चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। और आपका दूसरा जो है ये प्रेशर जो है ओवरलाइंग उससे भी हो सकता है प्रेशर, जो ओवरलाइंग सक्सेशंस हैं उसकी वजह से। सो व्हेन रॉक्स आर बेक्ड बाय हीट ऑफ मोल्टन मैग्मा, वो इंटरनल हीट है आपकी, और स्क्वीज्ड बाय मूवमेंट ऑफ ह्यूज टेक्टोनिक प्लेट्स और बाय प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग थिक सक्सेशन ऑफ रॉक्स, मतलब जो ओवरबर्डन है उसकी वजह से भी हो सकता है करके। दे आर ऑल्टर्ड, मतलब ये इसमें बदलाव आता है, ऑल्टरेशन होता है, बदलाव आता है, विच रिजल्ट्स इन टू चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन, टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर, तो तीनों चीज़ों को बदल देता है करके। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फिज्म, और जो इससे बने रॉक्स हैं उसको हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की। तो ये बात होगी हमारी कि हम लोग इसमें जो है बात कर रहे हैं हीट की करके हैं, तो हीट जो है आपका टेम्परेचर वाली बात हो जाएगी आपका, और दूसरा है प्रेशर की है, ठीक है। तो ये एक हमारा इम्पोर्टेंट है, और ये जो है इसको टोटली ये प्रोसेस जो है इसको ये डिफॉर्म करेगा करके, डिफॉर्मेशन हुआ, और डिफॉर्मेशन की वजह से आपका चेंजेस होगा। अब बात आती है कि ये जो है यहाँ पे जो मटेरियल जाएगा वो क्या है, तो वही चीज़ हमने बताई थी आगे। तो फैक्टर्स कंट्रोलिंग मेटामॉर्फिज्म, तो मेटामॉर्फिज्म को क्या क्या कंट्रोल करता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स जैसे हम लोग कहते हैं कि अब मैं उस पर भी आऊँगा, काफ़ी अच्छी बात हमारे दिमाग में आई है। तो सिंपलेस्ट वे जो है इसको याद रखने का और समझने का वो ये है कि कुकिंग इफ़ेक्ट क्या हो रहा है उसका, क्योंकि बात तो टेम्परेचर और प्रेशर की हो रही है। प्रेशर कुकर की बात कर लें हम लोग करके एक तरह से तो करके, तो बात आती है कि व्हाट यू कुक, आप क्या पका रहे हो बैठ के, ठीक है। टेम्परेचर प्रेशर हमारा तो कुकर में भी होता है करके, तो हमारे लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण होगा कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या हमारे पास, क्या दाल पका रहे हैं, चावल पका रहे हैं, क्या पका रहे हैं करके। तो दाल चावल डालेंगे तो खिचड़ी बन जाएगी हमको, और पानी जो होगा ज़्यादा डाला तो खिचड़ी नहीं बनेगी, आपकी तहरी बन जाएगी करके। तो ये चीज़ यहाँ पे भी है, अब मतलब ये हमारे दिमाग में बात थी तो हमने कह दी यहाँ पे करके। सो व्हाट यू कुक एक्चुअली, ठीक है। तो सेम इज़ द मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस, द एंड प्रोडक्ट विल डिपेंड अपॉन द इनिशियल कॉम्पोजिशन, मतलब आपकी सामग्री क्या थी, आपने क्या लिया बनाने के लिए, ठीक है। आप बिरयानी बना रहे थे, वेजिटेबल या नॉन वेज जो भी है आपका, लेकिन आपने क्या मसाले क्या लिए, आपने क्या क्या डाला, ठीक है। तो इनिशियल कॉम्पोजिशन और उसके बाद टेम्परेचर प्रेशर भी है, और धीरे आंच में बनाओगे तो लेट बनेगा करके, जल्दी हाई फ्लेम में बनाओगे तो जल्दी बनेगा करके। तो फैक्टर्स दैट कंट्रोल्स और इन्फ्लुएंस मेटामॉर्फिज्म, तो इसमें है एक केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ इनिशियल रॉक। तो हमने जैसे बताया था कि भाई आप अगर शेल लोगे तो आपको स्लेट मिलेगा, स्लेट को ज़्यादा करोगे तो आपको जो है वो फ्लाइट मिलेगा, ठीक है।
तो ये है करके। आप लाइमस्टोन लोगे तो आपको जो है मार्बल मिलेगा, ठीक है। सैंडस्टोन लोगे तो आपको जो है क्वार्ट्जाइट मिलेगा। तो ये आपका इंग्रेडिएंट हो गया, आप क्या डाल रहे हो और आपका प्रोडक्ट क्या है करके, ये फाइनली आपको ये मिलेगा। और हम लोग कहते हैं, जो मैंने कहा कि जो पानी भी आपका जो है फ्लूइड्स, वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है करके। तो इंटरग्रेन्युलर, क्योंकि रॉक्स के फ्रैगमेंट्स जो हैं उसके बीच में भी आपका स्पेस होगा, और इसके वजह से जो है आपका इंटरग्रेन्युलर फ्लूइड जो है वो भी एक रोल प्ले करता है इसका मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के लिए, ठीक है। टेम्परेचर एंड प्रेशर जो बात तो हो ही गई हमारी, टाइम कितना लगता है, ठीक है। तो ये बहुत सटीक हमारा हिसाब जो बैठ रहा है। हमने कहा कि भाई आप धीरे आंच में पकाओगे तो आपको, और पानी ज़्यादा डालोगे तो कुछ और मिलेगा, दाल चावल डाल के प्रेशर कुकर में। तो आप जो है ये चीज़ें जो हैं बहुत ही अहम हैं और बहुत सरल है, मतलब याद रख सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका कि केमिकल कंपोजिशन क्या है, इनिशियल आपका रॉक का फ्लूइड है कि नहीं है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, टाइम कितना दिया आपने, तो इसके बेसिस पे आपका ये मेटामॉर्फिक प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है करके। तो टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म जो हम लोग एक बहुत ही जनरल लैंग्वेज में कहते हैं टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म, एक कहते हैं रेट्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म, और ये जो है रेट्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म जो है वो आपका अपलिफ्ट प्रोसेस से रिलेट करता है। मतलब जब आपका जो एक्सह्यूमेशन होता है या तो जो प्लेट ऊपर आ रही है और उसकी वजह से होता है, और एक होता है आपका प्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म। अब प्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म जो है बरियल, यानी ये अंदर जा रहा है करके आपका, मतलब ये जो प्लेट है वो दूसरी प्लेट के अंदर सबडक्ट कर रहा है करके, ठीक है। सो मेटामॉर्फिक चेंजेस दैट अकर while temperature and pressure are rising with abundant intergranular fluid, okay, ये इसके लिए महत्व है। तो ये है आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर राइजिंग और abundant intergranular fluids are termed as प्रोग्रेड, ठीक है। ये वाला आपका प्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म होगा ये करके। दूसरा है आपका मेटामॉर्फिक चेंजेस दैट अकर्स एज टेम्परेचर एंड प्रेशर डिक्लाइन। ये रिड्यूस हो रहा है आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर डिक्लाइन, क्योंकि अगर हम लोग ये देखेंगे इसको तो ये वाला जो प्रोसेस है इसमें प्रेशर टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है, यहाँ पे भी प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। तो और इंटरग्रेन्युलर फ्लूइड है वो बहुत ही मात्रा उसकी कम है करके, तो इसको हम लोग कहेंगे रेट्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। सो द इंटरग्रेन्युलर फ्लूइड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म। Fluids mainly include small amount of gases, salts and mineral constitution, because ground mass जो हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स, और या तो हम लोग इसकी बात करते हैं या तो डिजॉल्व जो है सॉल्यूशन है उसके वजह से आपका ये मात्रा में रहेगा जो भी होगा, तो इसके बेसिस पे आपका दूसरा मिलेगा। जैसे लाइमस्टोन का बात करें हम लोग, तो लाइमस्टोन में ज़्यादातर जो है कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, तो इसलिए मार्बल का भी आप जो देखेंगे कंपोजिशन तो मोर और लेस सिमिलर लगे, लेकिन वो पूरा क्रिस्टलाइज्ड हो गया है, पूरा मतलब मजबूत हो गया है उससे ज़्यादा करके। तो इफ़ द फ्लूइड्स आर एब्सेंट और अवेलेबल इन वेरी लेस क्वांटिटी, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म इज़ वेरी स्लो एंड फ्यू चेंजेस इन द मिनरल्स कंपोजिशन अकर। तो अगर ज़्यादा फ्लूइड है, ज़्यादा मात्रा में है, तो वो आपका प्रोसेस फास्ट कर देगा, लेकिन आपके अगर फ्लूइड कम है तो वो बहुत स्लो प्रोसेस रहेगा, लेकिन चेंजेस भी बहुत कम होंगे उसमें कंपोजिशन में। तो ये मोटा मोटा जो है आपका रेट्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म और आपका जो है ये प्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म के बारे में है करके। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे जब हम लोग आगे और बढ़ेंगे इसके बारे में। हालांकि ये मतलब हम नहीं कहते हैं कि इसको आप हमेशा ये रखिए, लेकिन ये बहुत ही आम, बहुत ही सरल चीज़ है जिसको हम लोग याद रख सकते हैं करके। टेम्परेचर की बात अगर करें तो सोर्स ऑफ द टेम्परेचर इज़ ईदर फ्रॉम मैग्मा और ड्यू टू द डेप्थ फैक्टर, जो ही हम लोग पहले इग्नियस के रॉक्स के बारे में जब बात किए थे हम लोग बात किए हैं इसके कि ये फैक्टर क्या है करके। सो मेटामॉर्फिज्म यूजुअली रिजल्ट इन चेंज इन मिनरल कॉम्पोजिशन एंड टेक्सचर ऑफ रॉक्स, इग्नियस बोथ इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि इसके पास जो अवेलेबल है वो तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक ही रॉक्स हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं करके।
सो विच आर सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर आपका करीब थाउजेंड्स ऑफ मेगापास्कल। तो ये लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म होता है आपका, दैट अकर्स अबाउट 100 to 500। और आपका जो हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म होता है जो आपका 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। तो ये दो तरह के मेटामॉर्फिज्म हैं जो कि आपका हम लोग और भी मतलब देखते हैं, जो कि जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे कि रेट्रोग्रेड प्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म। सो लो ग्रेड हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म अगेन टेम्परेचर के बेसिस पे होता है करके। तो ये कुछ तस्वीर हैं जिसमें हमने बताया था कि ये जो कि डेप्थ के हिसाब से आपका क्या टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म जो है वो ज़्यादा डेप्थ पे नहीं होगा, लेकिन हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म आपका जो डीपर पार्ट पे होगा, जो कि आपका यहाँ पे भी दर्शाया गया है कि ये जो है ये 5 से 10 करीब किलोमीटर्स के या तो 10 किलोमीटर के ऊपर ही होता है, लेकिन ये करीब 20 किलोमीटर के आसपास 15-20 किलोमीटर के आसपास दिखेगा आपको करके। और कि जैसे जैसे आप डेप्थ भी बढ़ेगी वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता है आपका। ये ग्रेडियंट दिखा रखा है इसका टेम्परेचर और प्रेशर का, और प्रेशर भी बढ़ेगा आपका। तो टेम्परेचर हो गया। अब प्रेशर के बारे में बात करें, तो प्रेशर के बारे में बात करें तो यूजुअली हम लोग ये देखते हैं कि जो इंटीरियर ऑफ अर्थ में जो है वो हमेशा यूनिफॉर्म प्रेशर देखा जाता है, क्योंकि कन्फाइंड प्रेशर होता है पूरा करके। तो इसलिए हम लोग यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस के अंदर उसको जो भी रॉक डिफॉर्म होगा वो होगा, लेकिन हालात तो वो नहीं, हालात अलग हैं। तो ये होता है कि जब टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुए हैं और प्लेट कोलिशन या सबडक्शन हो रहा है करके, तो आपको जो है ये मिलता है आपका डिफरेंशियल स्ट्रेस पैटर्न जो है वो मिलता है, जिसमें सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 की बात होती है। हम लोग कहते हैं मिनिमम, इंटरमीडिएट एंड मैक्सिमम करके। तो ये जो मैक्सिमम होता है ये काफ़ी रॉक जब डिफॉर्म होते हैं उसको प्रभावित करता है और उसी की डायरेक्शन में इसको डिफॉर्म करता है करके। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर ले लें कि ये अब अगली स्लाइड में भी हम लोग उस पर बात करेंगे, लेकिन हम लोग ले लें कि हमारे जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे इस तरह के कुछ बैठे हुए थे करके, और हमारा जो है सिग्मा 1 जो है वो ये है आपका, सिग्मा 1 जो है ये आपका ये है, और यहाँ पे मिनिमम है आपका, ये आपका सिग्मा 3 है करके। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं करके, तो जो है ये सिग्मा 1 है। तो ये किस तरह की डिफॉर्म होना शुरू होगा, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेस है करके। और सिग्मा जो होगा सिग्मा 2 होगा वो कहीं पे यहाँ पे आपका हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये वाला अगर है तो ये डिफॉर्म होना शुरू होगा आपका इस तरह से। तो ये हो गया आपका सिग्मा 1 के परपेंडिकुलर आपका डिफॉर्मेशन हो रहा है आपका करके। तो ये चीज़ें जो हैं ये हम लोग कहते हैं टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन में डिफरेंशियल स्ट्रेस वाली बात होगी करके। तो प्रेशर जो है ये जो है विल रिजल्ट इनटू चेंज इन द टेक्सचर ऑफ द ओरिजिनल रॉक, ठीक है। रॉक्स आर सॉलिड विच कैन बी स्क्वीज्ड मोर स्ट्रांगली इन वन डायरेक्शन, दैट इज़ आपका सिग्मा 1 के परपेंडिकुलर का आपको उसको डिफॉर्मेशन करेंगे। तो मेनली जो देखा गया है कि टेक्सचर्स इन मेटामॉर्फिक रॉक्स आर रिजल्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल स्ट्रेस। मतलब ये वाला जो है हम लोग को इसके मतलब उसमें देखा गया कि डिफरेंशियल स्ट्रेस में ही ज़्यादातर हम लोग को डिफॉर्मेशन दिखता है। जिस तरह से मैंने एक स्लाइड दिखाई दी जिसमें इस तरह के फोल्ड्स दिखाए हमने करके अभी, तो वो ज़्यादातर है। वेयरएज द टेक्सचर रिजल्टेड फ्रॉम यूनिफॉर्म स्ट्रेस आर कॉमनली सीन इन इग्नियस रॉक्स बिकॉज इग्नियस रॉक्स क्रिस्टलाइन फ्रॉम लिक्विड मैग्मा। तो ये जब होता है तब आपका लिक्विड मैग्मा से होता है, तो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि ये यूनिफॉर्म स्ट्रेस में ये होता है। लेकिन अगर इसी को हम डिफरेंशियल स्ट्रेस में डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहीं रुकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में और रॉक्स के मतलब मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह की रॉक्स होते हैं जो कि हम लोग क्लासीफाई करते हैं उसको फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड रॉक्स, ठीक है। तो यहीं रुकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।